वर्ग और वर्गमूल के विषय में हम समझ विकसित करेंगे। वर्ग स्क्वायर, किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। 5 का वर्ग, 5 को 2 बार गुणा करने पर 25 प्राप्त होता है। 4 का वर्ग, 4 को 2 बार गुणा करने पर 16 प्राप्त होता है। 8 का वर्ग, 8 को 2 बार गुणा करने पर 64 प्राप्त होता है। 10 का वर्ग, 10 को 2 बार गुणा करने पर 100 प्राप्त होता है। वर्गमूल स्क्वायर रूट, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या हो तो वह संख्या वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल की परिभाषा: 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल 9, 256 का वर्गमूल 16। वर्गमूल को हम निम्न विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि, हम इस विधि में किसी संख्या को छोटे छोटे गुणनखंड में विभाजित करके प्रत्येक संख्या का जोड़ा बनाते हैं और सभी जोड़ों में से एक संख्या लेकर उसे गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्गमूल कहलाती है। जैसे 1024 का वर्गमूल बराबर 32 होता है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना, इस विधि से किसी दी गई संख्या का वर्गमूल निकालते समय सबसे पहले उस संख्या का में दाईं से 2 अंकों के जोड़े बना लेते हैं। यदि संख्या के बाईं ओर एक ही अंक बच जाता है तो कोई अंक का जोड़ा बचता है तो उस अंक से हल करना शुरू करते हैं और इसके बाद में हल करते समय जोड़ा एक साथ उतारा जाता है। जैसे 225 का वर्गमूल बराबर 15 और 2,86,225 का वर्गमूल 535। संख्याओं द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना: 2 में से 1 निकालना, 2 में से 1 निकालना, 2 में से 1 निकालना, 7 में से 1 निकालना। समान गुणकों के युग्म बनाइए। प्रत्येक युग्म में से एक अभाज्य संख्या का चयन कीजिए और उसका गुणनफल भी ज्ञात कीजिए। 2 में से 1 निकालना, 2 में से 1 निकालना, 2 में से 1 निकालना, 7 में से 1 निकालना। 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 7 बराबर 56। 3136 का वर्गमूल 56 है। वर्ग संख्याओं के नियम: संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 की पावर 2, 1 गुणा गया 1 बराबर 1। 2 का वर्ग बराबर 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा गया 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 की पावर 2 बराबर 3 गुणा गया 3 बराबर 9। सभी वर्ग संख्याएं 0, 1, 4, 5, 6 या 9 समाप्त होती है। जो संख्याएं 2, 3, 7, 8 से समाप्त होती है वे कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या केवल सम होती है। सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। आइए हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इस संख्या को पहले युग्म के भाजक और भागफल के रूप में लेना और शेषफल ज्ञात करना। नया भाज्य प्राप्त करने के लिए दूसरे युग्म की संख्या को शेषफल के बगल में लाना। पहले भाजक दुगुना करना और इसे नए भाजक के रूप में लाना। भाजक को पूरा करना और इसी प्रकार जारी रखना। अभाज्य गुणनखंड विधि में निम्न चरण होते हैं: दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाना, अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक युग्म में से एक अभाज्य संख्या लेना, दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। दीर्घ विभाजन विधि के निम्न चरण होते हैं: यह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग पहले युग्म की संख्या से कम हो या समान हो। पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्याओं के वर्ग को पूर्ण वर्ग कहते हैं। 1 का पावर 2 बराबर 1 गुणा गया 1 बराबर 1। 2 की पावर 2 बराबर 2 गुणा गया 2 बराबर 4। 3 की पावर 2 बराबर 3 गुणा गया 3 बराबर 9। 4 की पावर 2 बराबर 4 गुणा गया 4 बराबर 16। 5 की पावर 2 बराबर 5 गुणा गया 5 बराबर 25। 6 की पावर 2 बराबर 6 गुणा गया 6 बराबर 36।
संख्याओं का वर्ग -7 का वर्ग -7 गुणा आ गया -7 बराबर 49। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या होती है 7 गुणा आ गया 7 बराबर 49 -7 गुणा आ गया -7 बराबर 50। घटाने की विधि द्वारा वर्गमूल निकालना 81 -1 बराबर 80 81 का वर्गमूल बराबर 9। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्ण चौहान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैर नौगढ़ प्रकाश।